हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने सीरीज़ देखी द पेशेंट जो कि हॉटस्टार डिज्नी पर अवेलेबल है। इसमें 10 एपिसोड्स हैं और लगभग हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट की है। स्टार्टिंग में एपिसोड्स थोड़े छोटे हैं, 35 मिनट्स तक के मिल जाएंगे, बट एंड का एपिसोड जो एंड के हैं थोड़े 37 देन 47 मिनट्स के हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सीरीज़ को कंप्लीट करने में, बट ये रिलिश कर देखने वाली सीरीज़ है। और जो लोग साइकोलॉजिकल चीज़ें देखना चाहते हैं, कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा हो, थ्रिल हो, लेकिन साइकोलॉजिकल चीज़ों को बहुत डिस्कस किया गया हो, उनके लिए ये ट्रीट है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़ को लेकर मैं आपसे शेयर करूंगी, और आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए आप डिसाइड करेंगे। अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आपने देखा है तो कमेंट भी करिएगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। सो अबाउट दिस सीरीज़ द पेशेंट, देखिए कोई नॉर्मल सीरीज़ होती है जिसमें सीरियल किलर पकड़ा जाता है तो उसकी काउंसलिंग होती है, उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है, उसका बैकग्राउंड स्टडी होती है कि क्यों उसने ऐसा किया, और उसको समझाया जाता है कि सारी चीज़ें गलत हैं। अब यहाँ पर जो सैम नाम का सीरियल किलर दिखाया गया है वो बहुत जागरूक है, वो जानता है वो सारी चीज़ें गलत कर रहा है, और वो ये फाइंड आउट करने, उसको ये भी पता है ऑलमोस्ट कि अब वो इन सब की जड़ कहाँ है, बट वो चाहते हुए भी ये जो कंपल्शन है उसका लोगों को मारने का, इससे नहीं निकल पा रहा है, और वो चाहता है कि इन सब से बाहर आ जाए, और जिसके लिए वो टाइम टू टाइम अलग अलग साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करता रहता है। अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर चुका है, और इस बार आता है एलन स्ट्राउस नाम के एक श्रिंक के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, प्लेड बाय स्टीव कैरल, और बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने। वो एक जू बने हैं, लिबरल जू बने हैं, और मैं ये इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि यही उनकी एक प्रॉब्लम है जो आगे वो अपनी सॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में एक स्ट्रेनस चीज़ चल रही है कि उनका बच्चा एक ऑर्थोडॉक्स जू बन गया है, और वो और उनकी वाइफ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लिबरल नेचर के हैं, और फिर वो हर समय अपने बच्चे को ही ब्लेम करते रहते हैं। स्टार्टिंग एपिसोड्स में दिखाया है, फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है, अभी बताती हूँ मैं आपको। देन यहाँ पर सैम के बारे में बात करते हैं। अब उसको एलन मिल जाते हैं और उससे वो बहुत कनेक्टेड फील करता है। फिर क्या करता है वो, एक बहुत रेडिकल चीज़ जो नहीं करनी चाहिए पेशेंट्स को, वो उठा लाता है एलन को अपने घर और वहीं बंद करके रख देता है। कहता है कि अब मेरी आप काउंसलिंग करिए यहीं पर, और सारी चीज़ें, पहले तो वहाँ जब पहले गया था तो वो सारी चीज़ें खुलकर नहीं बता रहा था, अब यहाँ पर सारी चीज़ें बताता है, बहुत पर्सनल चीज़ें भी बताता है, और बंद करके रखा हुआ है। अब उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो भी उनके बाद आपस में काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं, और उनके सामने ही, एलन के सामने ही वो लोगों को मारने लगता है। धीरे धीरे पता चलता है उसकी मदर भी ये सारी चीज़ें जानती है, इन्वॉल्व नहीं है, अकम्प्लिश नहीं कहेंगे साथ में, लेकिन जानती है, स्टिल पुलिस को नहीं बताती है। अब यहाँ पर क्योंकि एलन बंद हैं और उनके पास बहुत सा टाइम है, तो वो अपनी भी एनालिसिस करने लगते हैं, जो उनकी जीवन की गुत्थियाँ हैं वो भी सुलझाते हैं वो, और उन्हें पता चलता है कि वो जो अपनी वाइफ से, जो उनकी डॉटर से रिलेशनशिप है, जो स्ट्रेनस उनका अपने सन से है, वो उनकी वजह से ही है, और उसकी जड़ तक वो पहुँचते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत कुछ क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब जो ये सैम है इसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। आप जिस तरीके की एंडिंग इसकी सोचते हैं होगी, या आपको एंड तक लगता है हो जाएगी, वैसी नहीं होती है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा था इस तरीके की एंडिंग इसकी होगी। और ये स्लो बर्न भी नहीं कहेंगे, हर एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे छूट जाता है, और लास्ट के 9th और 10th एपिसोड तो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ये सीरीज़। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चलती है और परेशान करेगी, थ्रिल बना रहता है, क्योंकि एक सीरियल किलर है जिसके घर में एक साइकियाट्रिस्ट बंद है। सो आई टोटली लव दिस सीरीज़। अगर आप इस तरीके का स्टफ़ देखना चाहते हैं जिसमें साइकियाट्रिस्ट के वर्ड्स क्या होते हैं जब वो पेशेंट की एनालिसिस करता है, या किसी मेंटल पेशेंट के बारे में, जो यहाँ पर इसको ये कहता है कि मैंने बहुत, एक डायलॉग आता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, कि मैंने बहुत से पेशेंट्स के साथ काम किया है जिनका एम्पैथी लेवल बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़ीरो स्टेज से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सैम है ये एक एम्पैथी मैन है, इसको कोई एम्पैथी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। सो यू कैन वॉच दिस, इट्स अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। दैट्स इट, बाय बाय।